हेलो दोस्तों, सी टू में आपका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना बकवास के। इस वीडियो में हम एमएस पेंट के बारे में ऑल टू ट्यूटोरियल जानेंगे। इससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टार प्लस का लोगो, जैसे पेट्रोल पंप पे भी आप लोग लोगो देखते होंगे, वैसे उसका नहीं बनाया, एसबीआई का दिखा देता हूँ। जैसे एसबीआई और भी बेसिकली बहुत जो है टफेस्ट इसमें भी हम क्रिएट कर सकते हैं। वैसे ये जो है बेसिकली बेसिक शेप्स के लिए यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ओपन करने के लिए या तो शॉर्टकट है तो वहां से आप ओपन कर सकते हैं, नहीं तो विंडो बटन क्लिक कीजिए, उसके बाद ऑल प्रोग्राम दे यहाँ एक्सेसरीज में क्लिक कीजिए और पेंट नाम का टूल यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। या फिर विंडो प्लस आर प्रेस कीजिए और वहाँ पे एमएस पेंट एमएस पेंट टैप करके एंटर कीजिए, वहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। तो चलिए ये जो है कुछ इस तरह से दिखता है। तो इसमें तीन तरह की मेन्यू दी हुई है लगभग। एक तो फाइल मेन्यू, दूसरा होम मेन्यू, तीसरा व्यू मेन्यू। तो फाइल मेन्यू के बारे में आप लोगों को मैंने बता ही दिया था, जैसे न्यू मतलब नया लाना हो, ओपन, ये सब मैं बता ही चुका हूँ, इसलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हैं इस पर। इसमें आता है होम मेन्यू, इनकम हमारा होम मेन्यू पे ही होगा। व्यू मेन्यू का मतलब एक तरह से देखने के पर्पज इसका यूज होता है, जैसे जूम इन जूम आउट, ये सब आप लोग जानते ही होंगे। और ये कुछ है जो कि मैं आपको बता दूंगा आगे। तो चलिए इसमें जो है तीन तरह की सेक्शंस दी हुई है, जैसे क्लिपबोर्ड, तो इससे बेसिकली हम कट कॉपी पेस्ट ये सब कर सकते हैं। उसके बाद इमेज सेक्शन दिया हुआ है, इससे हम सेलेक्ट करके उसको रिसाइज रोटेट ये सब कर सकते हैं। उसके बाद टूल, हमारा मेन काम टूल और शेप से ही होता है। तो टूल इसमें जो है इरेजर मिटाने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए, फिल करने के लिए, यहाँ से भी आप जूम कर सकते हैं, ये सब दिया हुआ है। प्लस यहाँ से शेप्स दिया होता है, जहाँ से आप शेप लेके ड्राइंग क्रिएट कर सकते हैं। और फिर इधर जो है उसी का साइज जो है बड़ा छोटा कर सकते हैं इससे। और इधर ये कलर बॉक्स हो गया, यहाँ से आप कलर चूज करते हैं। तो चलिए शेप हम क्रिएट करते हैं। अभी हालांकि आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, लेकिन शेप जैसे जैसे हम क्रिएट करेंगे आपको ये जो है नॉर्मली आ जाएगा। वैसे एम एस पेंट में जो है ग्राफिक्स बनाने के लिए लिमिटेड चीज़ दी हुई है, लेकिन चलिए इससे भी हम जो है बहुत बढ़िया बढ़िया शेप सब तैयार कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं एक सिंपल सा ग्राफिक्स बस फ्लैग का झंडा का बना के दिखाता हूँ। उसके बाद हम स्टार प्लस, पेट्रोल पंप हो सकता है, तो उसके बाद एसबीआई का लोगो, इस सब का भी देखेंगे। तो चलिए एक तो पहले तो यहाँ से यदि हमें ग्राफ जो जिस प्रकार की शेप लेना हो, तो यहाँ शेप टूल में जाके आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, उस सेलेक्ट हो जाएगा। इसमें और कुछ एक दो हुआ होगा, तो यहाँ पे भी आप नीचे में देखते हैं, यहाँ क्लिक कीजिएगा, जो एक दो होगा वो भी दिख जाएगा। तो चलिए बेसिकली झंडा में हमें रेक्टेंगल की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए रेक्टेंगल चूज कर लेते हैं। इसमें बहुत तरह का है, जैसे लाइन, फिर ट्रायंगल, स्टार्स, ये सब है। तो इसका ग्राफ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसकी आवश्यकता पड़ती है, तो देखिएगा आप लोग जैसा करना चाहिए। तो यहाँ बेसिकली हम झंडे का बना था, तो हमने रेक्टेंगल शेप यहाँ से सेलेक्ट कर लिया। अब इसको हम यहाँ से ड्रैग कर देंगे। तो ड्रैग करने पे यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, यहाँ जैसे अभी देख रहे हैं इसका आउटलाइन कलर जो है रेड आया हुआ है। तो यहाँ पे कलर फर्स्ट एंड सेकेंड दिया रहता है, जो आपका फर्स्ट कलर रहेगा वो आपका आउटलाइन कलर के अंतर्गत आएगा। जैसे ये हमारा सेकेंड कलर है, ये जो है बैकग्राउंड के अंतर्गत आ जाता है। और यदि हम इरेज भी करेंगे तो वैसा ही कलर आएगा। तो अभी जो है हमें ब्लैक की आवश्यकता वैसे इस डंडा में तो नहीं पड़ती है। तो तक चलिए इसका हम जैसे ये जो खंभा की तरह रहता है वो हम बना लिया। बाद में इसका कलर हम चेंज भी कर सकते हैं। बस इसमें ये ध्यान देना होगा, यदि एक बार जैसे मैंने ये शेप लिया और बाहर मैंने यदि क्लिक कर दिया, तो फिर से इस शेप को कैसे भी आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो इसलिए सावधानी से कीजिएगा कि दोबारा हमें जो है इसमें कुछ करना है या फिर आगे पीछे करना है तो दोबारा नहीं हो पाएगा, इसलिए एक ही बार कर लीजिएगा। चलिए हमने ये कर लिया। फिर उसके बाद 3 ऐसे डब्बे लेने होंगे, तो इसी से डब्बा भी आ जाएगा हमारा। तो चलिए ले लेते हैं एक, इसी को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम बना ही लेते हैं। फिर उसके बाद ये आ गया हमारा दूसरा, इसको हल्का आगे ले लेते हैं। चलिए हमारा आ गया दूसरा, एक और ले लेते हैं, ये थर्ड। इसको जरा छोटा कर देते हैं, तीसरा भी ले लिया। चलिए लगभग हो गया है। बीच में ये जो है चक्र जैसे देना रहता है वो भी हम दे देंगे। पहले कलर फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे चूंकि इंडियन फ्लैग में जो है ऑरेंज कलर होता है। और यहाँ से देखिए ये चारों 6 टूल का पहले यूज़ समझ लीजिए। जैसे ये पेंसिल टूल है, तो इसका यूज़ बेसिकली ऐसे करके कोई भी प्रकार की आपको ड्राइंग खुद से करनी हो वहाँ पे आप करेंगे। फिर आपको जैसे यहाँ कलर जो फिल करने वाला गया है उसी का बेसिकली यूज़ होगा अभी यहाँ पे। तो जैसे हमें इसमें यदि कलर फिल करना है तो इस टूल की सहायता से हम फिल करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये टेक्स्ट, ये जो है टेक्स्ट लिखने के लिए। उसके बाद इरेजर किसी को मिटाने के लिए। पिक टूल किसी कलर से पिक्चर लेने के लिए। प्लस ये जो आप जानते ही होंगे मैग्नीफायर का यूज़। तो चलिए ये हमने कर दिया, इस सबको हम हटा लेते हैं। कंट्रोल जेड से जो है ये हट जाएगा, मतलब रीडो अंडो हो जाता है। या फिर यहाँ भी 2 दिया हुआ है तीर, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। चलिए इसमें भरने के लिए हम जो है इसको कलर
को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे कलर हमें ऑरेंज लेना होगा, प्लस इस टूल को सिलेक्ट कर लिए, देन इस डब्बे में हम फिल कर देते हैं। फिर हमें जो है नीचे में जो है ब्लू कलर देना है, तो ये सेलेक्ट ही है। उसके बाद हम ब्लू ले लेते हैं यहाँ से, ग्रीन ले लेते हैं, ग्रीन भी फिल कर दिया। उसके बाद डंडा का कलर यदि चेंज करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, नहीं तो हम ब्लैक ही रहने देते हैं। और यहाँ पे बीच में स्टार भी हमें देना है, तो चलिए स्टार भी दे देते हैं हम। तो स्टार हालांकि देने में समय लग जाएगा, इसलिए वीडियो को पास कर देते हैं। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं मैंने चक्र जैसे दे दिया, टाइम बर्बाद हो जाता आप लोगों को, ऐसे घिस घिस के लाइन बताता, इसलिए जो है समय न गवाते हुए ऐसे बना दिया। तो ये जो है बेसिकली एक तरह से हमारा झंडा, ये तो नॉर्मल ग्राफिक हो गया। अब चलिए हम कुछ हाई की तरफ जाते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। वैसे इसमें हालांकि आप लोगों ने टूल का यूज लगभग में जान ही लिया होगा, लेकिन और भी है जिसका यूज हम आगे और करेंगे। तो चलिए इसको हम तब तक सेव कर देते हैं। और सेव करने के लिए आप लोग जानते हैं शॉर्टकट मैंने बताया था, कंट्रोल एस, या फिर यहाँ से जाके सेव कर लेते हैं। बेसिकली अभी मैं सेव नहीं, सेव एज करता हूँ, क्योंकि जेपीजी मोड में मुझे चाहिए। ठीक है, तो इसको डेस्कटॉप पर ही कर लेते हैं, जैसे फ्लैग। चलिए हो गया। फिर से इसको हम न्यू ले लेते हैं, यहाँ से कंट्रोल एन, या फिर यहाँ से जाके अब हम बनाते हैं पहले SBI का। आपने SBI की लोगो को देखा होगा, जैसे वो गोल रहता है, तो इसके लिए हमें जो है ओवल की आवश्यकता पड़ेगी इस ग्राफ की। तो इसको हम शेप को हम ले लेते हैं, और इसको ड्रैग करते वक्त ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये जो हमें पूरा गोल चाहिए। ऐसे यदि ड्रैग करिएगा ये टेढ़ा मेढ़ा ऐसे करके हो सकता है, त्रिकोण उड़कोण बन जाएगा, इसलिए इसको ऐसे नहीं करना है। आपको जो है ड्रैग करते वक्त शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है, जैसे मैंने किया, ये पूरा गोल बन गया। अब इसको छोड़ देना है। अब इसका कलर, आउटलाइन कलर जो है, चूंकि इसमें ब्लैक नहीं रहता है SBI में, तो इसको कलर यहाँ पे दिया हुआ है, इसका नाम है टॉसराइज्ड कुछ करके। तो आप कलर वैसे चूज कर लीजिएगा, और भी कलर चाहिए तो एडिट कलर में जाके आप कर सकते हैं। तो चलिए कलर चूंकि हमें मिल ही गया है, और इसमें इसके लिए एक और हमें इसी से छोटा सा लेना होगा। फिर से हम शिफ्ट के साथ ड्रैग कर लेंगे। चलिए कर लिया। इसको आप रख लेते हैं हम बीच में, अपने हिसाब से सेंटर पे रख लीजिएगा, क्योंकि इसमें कोई जो है उस प्रकार की या फिर कुछ हेल्प नहीं दिया हुआ है जिससे आप कर सकें। ये सब बेसिकली इसमें बनाया नहीं जाता है, लेकिन हम लोग देखते हैं इसी में बना के। चलिए ये जो है हो गया है। अब इसमें हम कलर फिल कर लेते हैं। तो कलर फिल करने के लिए वही ये जो है, ये बाल्टी जैसा टूल, फिल विथ कलर, इसको सेलेक्ट करके कलर फर्स्ट में हमारा कलर सेलेक्ट ही है, तो इसे हम कर लेते हैं। ये हमारा कलर फिल हो गया। अब उसमें जो है ऐसे बीच से जो है रेक्टेंगल टाइप का शेप छूटा रहता है, तो इसके लिए हम रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लेते हैं। अब इसको इसके बीच से हम ड्रैग करते हैं। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, चलिए इसको ब्लैक कर देता हूँ। चलिए अब दिखता हो। इसको जो है बीच में ऐसे करके रखिएगा, जैसे इधर उधर जरा ना दिखे, एकदम सेंटर में इसको कीजिएगा रखे। और उसके बाद इसको जो है व्हाइट कलर से फिल कर लीजिएगा, जैसे फिल विथ कलर हम लोग अभी किए थे। ऑफ यहाँ पर फिल विथ कलर हमें व्हाइट देना था, ब्लैक मैंने दे दिया। चलिए फिर से कर लेते हैं, यहाँ पे जैसे मैंने किया। उसके बाद यहाँ से व्हाइट कलर फर्स्ट में जो है हमें व्हाइट रखना होगा, व्हाइट रख लिए। अब इसको जो है इसका फिल विथ कलर भी हमें व्हाइट कर देना है। अब इस पे जाएंगे, इस बीच में हम क्लिक कर देंगे, बस तैयार हो गया लोगो। बस इसके नीचे में लिखा रहता है SBI, तो SBI भी लिख देते हैं, वो कौन सी बड़ी बात है। तो उसके लिए मैंने आपको दिखाया नहीं, उसके लिए लिखने के लिए बेसिकली इस टेक्स्ट को क्लिक कीजिए, देन यहाँ पे खुल जाएगा आपको लिखने के लिए बॉक्स टाइप का। मैंने इसको कर लिया और यहाँ पे ड्रैग कर लेता हूँ। चलिए अब लिख देते हैं हम SBI। होगा तो उसका साइज बढ़ा लीजिएगा, अप्रॉक्स मैंने 90 लिया है। तो चलिए लिख देते हैं हम SBI। इसका कलर चूंकि व्हाइट है इसलिए दिख नहीं रहा है, इसको ब्लैक कर लेते हैं। इसको जो है अरेंज कर लेंगे हम हिसाब से अपना, अरेंज। तो ठीक है दोस्तों, मैंने अरेंज भी कर लिया है, देख सकते हैं कि इस प्रकार से बन गया। ये थोड़ा नीचे भी रख सकते थे हम, यहाँ ऊपर आ गया हल्का, कोई नहीं, आप अपने हिसाब से होगा तो रख लीजिएगा। इसको भी सेव करना है, बस यहाँ से जाके हम कंट्रोल S या फिर सेव, लेकिन यहाँ पे मुझे JPG में चाहिए तो इसलिए मैं सेव एज करूँगा करके। फिर इसको मैं लिख देता हूँ, SBI पहले भी बनाया था, इसको लिख देते हैं SBI न्यू। इसको आपको फुल स्क्रीन में देखना है तो F11 प्रेस कीजिए, जैसे दिख रहा है। अब चलिए हम बनाते हैं स्टार प्लस। सब जो है स्टार प्लस देखते होंगे आप लोग,
बस उसी को हम बनाते हैं। तो चलिए फिर से इसको हम न्यू ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं सेव को। और स्टार प्लस में आप लोग देखते होंगे कि उसमें 5 पॉइंटर स्टार रहता है, इसलिए हमें यही लेना है, ये सब हमें नहीं लेना है। तो चलिए ये ले लिए, और इसको ड्रैग करते वक्त भी ध्यान रखना है, ऐसे वैसे हमें सीधे ड्रैग नहीं कर देना है। ड्रैग करते वक्त इसको शिफ्ट के साथ ड्रैग करना है, जिससे कि ये फिक्सेबल साइज में आए, जैसे हमने ले लिया है। और चलिए ठीक है, इसको ज़रा हम मेंटेन कर लेते हैं। ठीक है। और उसमें जो है कलर जैसा रहता है वैसा हमें कर देना है। तो कलर चूंकि उसमें इस प्रकार से रहता है, रेड कलर, इसका फील कलर भी हमें रेड ही करना है। तो चलिए इस सेव को अभी हम छोड़ देते हैं बाहर में करके, और फील विथ कलर टूल को यूज़ करके इसको हम फील भी कर देते हैं इस कलर से। ये ऐसा हो गया, लेकिन ऐसा तो नहीं रहता, उसमें कटा हुआ रहता है। तो चलिए इसको हम काट ही देते हैं। तो यहाँ से लाइन जो है, लाइन से उसको आप देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए लेना है, और लाइन शेप से यहाँ से एक ठो शेप इसके इस कोने से इस कोने तक जाने देना। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, चलिए कलर दूसरा सेलेक्ट कर लेते हैं तुरंत। हाँ, जैसे मैंने ये व्हाइट कर लिया, वैसे व्हाइट की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी, हमें सॉरी ब्लैक की आवश्यकता नहीं है, हमें व्हाइट की आवश्यकता है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो इसलिए व्हाइट कर लिया, आप लोगों को दिख भी रहा होगा। नहीं। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। और इसको जरा जो है हल्का बड़ा कर लेना है, कर लिए। अब बस इसको जाके हम छोड़ेंगे। फिर नीचे से भी इस कॉर्नर से जो है लेना है हमें, तो इस कॉर्नर से भी लेके इसके एकदम कॉर्नर पे जाके हमें मिला देना है, जिससे कि दोनों मिल जाए। लगभग मिल गया है, बस साइड में छोड़ देंगे। ऐसा हो गया। इसको चूंकि तो हमें हटाना है, तो बस यहीं पे जाके अब हम फील विथ कलर टूल लेंगे और उसको फील कर देंगे व्हाइट से। बस इस प्रकार से बन गया। लेकिन एक्चुअल जो है लगभग में करेक्ट टाइप का जो यहाँ पे जैसे रहना चाहिए वैसा नहीं। तो ये सब हालांकि कॉरल ड्रॉ में क्रिएट किया जाता है, लेकिन हम लोग हालांकि इसमें कर रहे हैं, तो हल्का फुल्का जो है कुछ दिक्कत हो सकता है, वैसे कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए, और जो है इसमें स्टार प्लस में जैसे देखते होंगे कि साइड से जो है फिर ये बना रहता है, साइड में लिखा रहता है स्टार प्लस। तो चलिए इसके लिए रेक्टेंगल शेप हमें लेना होगा। रेक्टेंगल ले लेते हैं, व्हाइट कलर है, कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं, नहीं तो नहीं दिखेगा। और चलिए इसको हम कर लेते हैं, चूँकि ये जो है बड़ा है, इसलिए इसको जो है ज़रा हम, जैसे जूम अभी 100% पे है, व्यू मेन्यू में जाके 100% पे जो जूम है उसको आप यहाँ से भी कम कर सकते हैं, जूम आउट। ओके, नहीं तो आप यहाँ साइड में नीचे में दिया रहता है, नीचे में इस साइड, तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ से हमने कर लिया। अब शेप टूल हम लेते हैं और इसके स्टार के चारों ओर बढ़िया से डाल देना है इसको। चलिए लगभग ठीक है, बस इतना ही की आवश्यकता है। नीचे से हल्का और ऊपर कर लेते हैं, बस ठीक ही है। और फिर जाके यहाँ व्यू मेन्यू में जाके फिर 100%, तो वो हमें एक्चुअल साइज में दिखेगा, या फिर जूम इन भी कर सकते हैं। तो 100% कर दिया, आप दिखेगा। चलिए ये हो गया। तो इसको साइड में हम क्लिक कर लेते हैं, फिर से होम मेन्यू में जाके फिर से यहाँ से लाइन टूल लेंगे और इसको जो है यहाँ से ड्रैग करना है हमें, जिससे कि 2 भाग में ये बट जाए। और ये ड्रैग कीजिएगा, सीधा कीजिएगा ड्रैग। चलिए लगभग हो गया है, बस साइड में हम क्लिक कर लेते हैं। अब इस साइड चूंकि ये जो है ब्लू कलर से रहता है, तो वही फील विद कलर टूल को सेलेक्ट करेंगे और इस ब्लू कलर को चूज करना है, फिर इसको फील कर देना है। ऐसा हो गया। अब हमें स्टार प्लस इस पर लिखना है, तो ये लिखने के लिए नॉर्मली टेक्स्ट टूल, तो टेक्स्ट को हम क्लिक करेंगे बस यहाँ पे, और यहाँ पे हम लिख देते हैं स्टार प्लस। तो साइज इसका ज़रा मैं बढ़ा लेता हूँ, साइज जो है ये इतना से नहीं होगा, तो 120, और यहाँ स्टार कलर दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम वाइट कर लेते हैं स्टार, और इसको अरेंज कर लेना है। तो साइड में यहाँ पे पॉइंट सटाएंगे, अरेंजिंग टाइप का बन जाएगा, और इसको रख देना है हमें। फिर उसके बाद प्लस भी लिखना है, तो प्लस भी लिखने के लिए वही उसी टूल को लेंगे, प्लस लिख देंगे पी। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। हाँ, है। दबा दिया, आगे बोलो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक लीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए LUS प्लस। ओके, इसको भी अरेंज कर लेंगे हम हिसाब से अपना। चलिए उसी के सामने में नीचे में हम रख देते हैं स्टार प्लस। बस हमारा लोगो कंप्लीट है। तो सोचिए, कंपनी सब जो है इतनी बड़ी बड़ी कंपनी सब, ये सब हालांकि वो सब कॉरल ड्रॉ में क्रिएट करती है, लेकिन यहाँ भी हम क्रिएट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए इसको भी हम सेव कर लेते हैं। चूंकि इससे पहले भी बनाया था, तो इसको न्यू नाम से कर लेते हैं, STR स्टार प्लस न्यू, PLUS प्लस न्यू।
अब जो है कुछ और टूल सब है, उसका यूज़ करने के लिए मैं जो है कुछ अलग टाइप का शेप देखता हूँ। और जो यदि पेट्रोल पंप का जैसे रहता है वो भी आप बनाना चाहिएगा, हालांकि उसमें समय लग जाएगा, वो भी बनाना चाहिएगा, बन सकता है। लेकिन चलिए यहाँ पे कुछ और टूल सब जो है उसका यूजेस मैं बता। जैसे यहाँ पे कलर बॉक्स का यूज़ आप लोगों ने देख लिया, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कलर जब चाहिए, जैसे तब तक मैं कुछ शेप ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे शेप लिया, इसमें मैंने इस कलर से मान के चलिए मैंने फील कर दिया। ओके, यहाँ पे फील कर लेते हैं पहले। चलिए फील कर दिया, लेकिन मुझे इससे हल्का हट के कलर चाहिए, थोड़ा फीका सा। तो इस एडिट कलर में जाके थोड़ा ऊपर इसको करेंगे तो हल्का हल्का फीका यहाँ पे बनता जाएगा। बस इसको जाके हम ओके कर लेंगे, वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे कर देंगे, देखिएगा ये जो है फीका कलर में बन जाएगा। और जैसे यहाँ साइज का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे। जैसे ये मैंने शेप लिया, इसका आउटलाइन कलर हमें कम करना है, तो यहाँ से जाके कम करेंगे तो ये पतला हो जाएगा, यहाँ करेंगे ये मोटा हो जाएगा। चलिए इसमें लगभग क्लियर ही। आप व्यू मेन्यू में आता है, तो व्यू मेन्यू में यहाँ पे एक तो रूलर, तो साइड साइड में आप लोग देखते होंगे 100 डिग्री 200 डिग्री ऐसे, इसको हटाना। यदि रूलर लाना है, मतलब पटरी की तरह रहता है, वो यूज़ करना चाहिए तो आप ले सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद ग्रिड लाइन, जब आपको कुछ शेप बनाना हो कि जब उसमें जो है कम से कम शेप इधर ना हो उधर ना हो, एकदम क्लियर ही बनाना हो, तब उसका यूज़ कर सकते हैं आप। चलिए बेसिकली ये जो है, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, बुरा लगा हो तो डिसलाइक कीजिएगा, और कोई दिक्कत हो तो आपका भाई है यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। आपके सामने एक बड़ा सा रेड बटन है। दबा दिया, आगे बोलो। पता नहीं, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का। दबा के लाइक और शेयर ठोक लीजिए।